कहानी की शुरुआत होती है और हम एलेज नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर एक एथलेटिक क्लब में आई थी जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती है एंड उसका आज नाइट शिफ्ट होता है। अब एलेज अपनी बेटी को बास्केटबॉल स्टेडियम में लेके आती है और बोलती है कि तुम यहीं पर खेलना और कोई भी शरारत मत करना एंड जहां से बाहर जाने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी मत करना। और एलेज अपनी बेटी को एक मोबाइल देती है और बोलती है कि जहाँ पर लगा सीसीटीवी कैमरे से ये कनेक्टेड है एंड तुम इससे सबको मॉनिटर भी कर सकती हो। अब एलेज अपनी बेटी से बोलती है कि तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। और एलेज वहाँ से चली जाती है और उसकी बेटी वहीं पर खेलने लगती है। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एलेज अपनी बेटी पर खुद ही नजर रखे हुई है। अब एलेज को बाहर से कुछ बहुत जोर से लड़ने की आवाज आती है तो वो बाहर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही एलेज बाहर की साइड देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि दो आदमी होते हैं जो कि आपस में बहुत तेजी से लड़ रहे होते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी को काफी बेरहमी से पीट रहा होता है। अब एलेज अपना फोन हिरती है और बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है और उसको इस बारे में इन्फॉर्म करती है। वो बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब एलेज को अपनी बेटी की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो बास्केटबॉल क्लब में वापस आती है और वो देख पाती है कि जहाँ पर तो मेरी बेटी कहीं पर भी नहीं है। अब कहानी का सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं अब एलेज के हाथों में उसका हस्बैंड होता है जो कि उससे बोल रहा होता है कि मुझ पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है और देखते ही देखते उसके हस्बैंड की यहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल इस पूरे इलाके में एक अनजान वायरस फैल चुका है जिस कारण जहाँ पर सारे लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। अब हम देख पाते हैं कि काफी ज्यादा ज़ॉम्बी इस क्लब के अंदर आ चुके हैं और जहाँ पर ये दोनों हैं वहीं पर आने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहाँ पर एक लूरिस नाम का बंदा होता है जो कि पूरे रूम में स्मोक फैला देता है जिस कारण ज़ॉम्बी उन लोगों को नहीं देख पाते। अब जहाँ पर एलेज उन ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाती है और लूरिस की वाइफ को लेकर एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो दोनों इसका बिल्कुल सफलता पूर्वक डिलीवरी करते हैं और एक प्यारे से बच्चे को जन्म दे देते हैं। अब हम जहाँ पर देख पाते हैं कि लूरिस की वाइफ लूरिस के हाथों में से उसके बच्चे को छीन लेती है और उसको भी खाने की कोशिश करती है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी लूरिस को अपनी वाइफ को शूट करना पड़ता है। अब जहाँ पर एलेज बोलती है कि प्लीज मैंने आपकी काफी ज्यादा मदद कर दी है, अब आप बता सकते हो कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तो वो बताता है कि तुम्हारी बेटी बाइलिंग रूम में है। जब एलेज जहाँ से तेज दौड़ती हुई जाती है और बाइलिंग रूम में चली जाती है। जैसे ही एलेज इस कमरे में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो उसकी बेटी का सिर्फ बैग पड़ा हुआ है और उसकी बेटी कहीं पर भी नहीं दिख रही थी और चारों तरफ ब्लेड ही ब्लेड पड़ा हुआ था। अब हम देख पाते हैं कि एलेज की नजर पास में जल रही आग पर पड़ती है और वो देखती है कि आग में किसी लड़की की डेड बॉडी है। जो देखकर एलेज काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। एलेज को लग रहा होता है कि ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उसकी बेटी की है। तभी उसको वहाँ पर एक चूहा दिखता है जो कि एक दरवाजे के अंदर जाने लगता है। अब एलेज उस चूहे के पीछे उसी कमरे में चली जाती है जहाँ पर उसको उसकी बेटी मिल जाती है। उसकी बेटी को देखने के बाद एलेज काफी ज्यादा खुश हो जाती है। भाइयों अब ये दोनों माँ बेटी इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ से कैसे बच सकती हैं वो देखते हैं हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बस इस वीडियो पे 100 लाइक करवा दो, हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर देंगे। और हाँ, कमेंट करके बताना न भूलना कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी।